हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दलहनी फसल के जो हम सीरीज लेकर चल रहे थे, अभी क्रॉप साइंस में दलहनी फसल चल रही थी। अब उसमें हम तीसरे फसल पढ़ेंगे। क्या उसमें हम तीसरे पर आ गए? ग्राम, चना। ठीक है, चने के बारे में हम अब पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुख्यतः आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम पढ़ेंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है। सबसे पहले इसका फैमिली सबको पता ही है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है। जो भी दलहनी की जितनी फसलें हैं सब लेग्यूमिनेसी, और इसका दूसरा नाम फेबेसी। ठीक है, ये कुल है। वहीं सबसे इसका देख लीजिए साइंटिफिक नेम, साइचर एरिटिनम। साइचर एरिटिनम इसका साइंटिफिक नेम है, और फैमिली लेग्यूमिनेसी है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं गुणसूत्र 2n नंबर में होते हैं, जोड़े में होते हैं क्रोमोसोम नंबर, जिससे कि मनुष्य में पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 23 जोड़े। तो उसी प्रकार से इनमें चने में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक 2n बराबर 14, 2n बराबर 16। तो ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया इसकी उत्पत्ति स्थान है। वहीं पैदावार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? भारत में चने की पैदावार सबसे अधिक की जाती है। और इसको जो चने को हम भिगोते हैं उसको अंकुरित चना करते हैं ना, सुबह सुबह खाते हैं, तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो अंकुरण के समय जो पाया जाने वाला विटामिन होता है चने में, वो विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चने को अन्य नाम से क्या जानते हैं? चिक पीस को भी बोलते हैं, और बंगाल ग्राम। ये वेरी इंपॉर्टेंट, चिक पी और बंगाल ग्राम। चने का अंकुरण क्या होता है? अधोभूमिक, हाइपोजियल। हाइपोजियल क्या होता है? जिसमें हम जो पौधे का अंकुरण होता है उसमें जो सीड कोड होता है ऊपर की तरफ उड़ जाता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर सीड है तो यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। जब ये अंकुरित होता है नीचे रूट निकलता है, ऊपर शूट निकलता है। तो इसमें जो सीड कोट होता है, ये सीड होता है, ये ऊपर की ओर उठ जाता है, इसको हाइपोजियल कहते हैं। और दूसरा इपीजियल होता है, वो नीचे की तरह ही रह जाता है। ठीक है, वहीं राजस्थान के महत्वपूर्ण रबी सीजन की फसल कौन सी? महत्वपूर्ण रबी सीजन में जो उगाई जाती है चना, रबी सीजन की फसल है। चना, मटर, गेहूँ, इन सब के साथ ही उगाया जा सकता है। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? लगभग 21 से 25% पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा। और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं अधिक मात्रा में? पोषक तत्व, ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है, लोहा और नाइसिन। ये सब अधिक मात्रा में जो पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक तत्व, कैल्शियम, लोहा। ठीक है, और इसमें परागण कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो होता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो ये स्वपरागण होता है। आप लोग नाम सुने होंगे काबुली चना। काबुली चना नहीं होते जो बड़े बड़े आकार के होते हैं, हाइब्रिड वैरायटी। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो साइचर काबुलियम। साइचर काबुलियम जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है काबुली चने का। चना उत्पादन में प्रमुख स्थान, सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, सबको पता है। सबसे ज़्यादा दलहनी दाल में अग्रणी राज्य कौन सा उत्पादन में? मध्य प्रदेश। ठीक है, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश, चना में मध्य प्रदेश, अरहर में मध्य प्रदेश। चना में अधिक लगने वाला रोग उकठा रोग, विल्ट रोग, ये इंपॉर्टेंट है। उकठा रोग किससे संबंधित है? चने में। इसी को दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। इसको कहते हैं, चने को दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, दलहनी फसलों का राजा कहते हैं किसको? चने के। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग जरूर इसको हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, जिस पर हम गोला कर दे रहे हैं। चने की फसल की तुड़ाई, निपिंग क्या है और ये कितने दिन बाद की जाती है? निपिंग जो होती है 40 दिनों बाद की जाती है। ठीक है, ऊपर की जो शाखाएं होती है उसको हम तोड़ देते हैं, जिससे शाखाओं में वृद्धि ज़्यादा हो, फसल उत्पादन अधिक हो, तो वो हम निपिंग बोलते हैं। खुटाई कहीं करते हैं, उसी को चने की फसल की जुताई की जाती है अधिक शाखाओं की वृद्धि के लिए। ठीक है, इसको हम निपिंग बोलते हैं। निपिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो वो चने से संबंधित है। ऐसे बहुत सारे फसलों के लिए वन वर्ड होता है। वन वर्ड के लिए मैंने
इसके लिए वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। चने की फसल की तुड़ाई निपिंग 40 दिनों के बाद की जाती है। ये चने से फसल संबंधित होता है जिसके ऊपरी शाखाओं की वृद्धि के लिए हम उसको तुड़ाई कर देते हैं। चनों की जड़ों में पाया जाता है, जड़ों में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। इनमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु। इसीलिए कहते हैं एक मुख्य खाद्यान्न फसलों के बाद उसमें दलहनी फसलों को उगाते हैं जिसमें उसमें फर्टिलाइजर, उसमें भूमि की उर्वरता बनी रहे। इसमें मुख्य रूप से कौन सी कीट पाई जाती है, फली छेदक। और वहीं काबुली चना के बीज दर और कितना होता है, 100 kg पर हेक्टेयर। चने की बुआई की जाती है कब, अक्टूबर और नवंबर माह में। सबको पता है ये रबी सीजन की फसल होती है। देसी चने की किस्म क्या है, वैरायटी क्या है, तो दाहोल येलो चाफा RSG 896, BJ 256, C 235, GNG 1958, GNG 2171, दाहोल येलो चाफा, ये सब चने की देसी वैरायटीज है। वहीं काबुली चने की वैरायटी क्या है, गौरव हो गया, K4, K5, C 104, GNG 1292, ये सब काबुली चने की वैरायटी हो गई। चने को झुलसा रोग रोधी किस्म होता है, इसमें झुलसा रोग जो रोधी किस्म होते हैं वो गौरव हो गया C 235, इसमें झुलसा रोग नहीं आते। पत्तियों में खटास किस कारण होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैलिक व ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। खट्टे खट्टे लगते हैं ना, तो वह मैलिक व ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। अंकुरित चने के जो फायदे होते हैं मैंने बताया था, स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी की मात्रा ही अंकुरित चने में पाई जाती है। निपिंग करने की उत्तम विधि क्या है, भेड़ द्वारा हल्की चराई, मतलब कि जैसे भेड़ को उसमें छोड़ देंगे, ऊपरी जो सबसे नर्म होते हैं उसी को खाते हैं, तो वो निपिंग करने को उत्तम विधि इसको मानते हैं। प्रमुख रोग मैंने बताया, उकटा रोग, विल्ट डिजीज प्रमुख रोग में आता है। और इसका रोग कारक क्या है, फंगस से होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम इसका फंगस के कारण इसका प्रमुख रोग होता है। और इसमें रोकथाम के लिए क्या करते हैं, इसमें रोकथाम के लिए अवरोधी किस्म लगाएंगे पहला, और दूसरा वहीं अगेती बुआई न करें तथा बीज की बुआई गहरी जो है 6 से 8 सेंटीमीटर पर करें। और दूसरा केमिकल आ जाता है, केमिकल को हम यूज करेंगे कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा विरिडी, कार्बेंडाजिम जो कि 2.5 ग्राम पर केजी, और वहीं ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 से 8 ग्राम पर केजी सीड को उपचारित करके हम बुआई करते हैं। तो हम उकटा रोग किस कारण होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस के कारण होता है। इसकी हम रोकथाम के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं कार्बेंडाजिम और ट्राइकोडर्मा। चने का झुलसा रोग किससे होता है, चने का झुलसा रोग किससे होता है, ये भी फंगस से ही होता है। एस्कोकाइटा ये फंगस होता है, इसके कारण होता है। फ्यूजेरियम स्पोरोसियम के द्वारा होता है वो उकटा रोग। अब ये चने का झुलसा रोग जो होता है एस्कोकाइटा नामक फंगस का है। प्रमुख कीट इसमें कौन कौन से होते हैं, फली छेदक मैंने बताया पहले ही। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा। फली छेदक जितने भी होते हैं हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा ही होते हैं, दलहनी फसलों में मुख्यतः पाए जाते हैं। फली छेदक कीट के अन्य नाम किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये सर्वभक्षी, सर्वव्यापी कीट, यह चना, सूरजमुखी, टमाटर, मिर्च के फल भेदक के अलावा ये कपास के होते हैं। सर्वभक्षी होता है, सर्वव्यापी कीट होता है, और यह चना, सूरजमुखी, टमाटर, मिर्च की इत्यादि फसलों में ये नुकसान पहुंचाता है। ये फली छेदक कीट जो होता है इसका साइंटिफिक नेम हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा होता है। और इसको अमेरिकन बालवर्म भी कहते हैं,
ठीक है, अमेरिकन बॉलवर्म। और इसको प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं? फली छेदक प्रबंधन के लिए हम या तो उसमें जो कि फसलों में पाए जाते हैं हम उसको ढूंढ कर उसको निकाल कर मार दें। दूसरा तो शस्य प्रबंधन के द्वारा। शस्य प्रबंधन में कैसे कर सकते हैं? गर्मियों में गहरी जुताई करके उसका प्रकाश पास लगाकर लाइट ट्रैप, जिसको हम बोलते हैं लाइट ट्रैप, ठीक है, लाइट ट्रैप के माध्यम से हम उसमें जो एडल्ट होते हैं प्यूपे वो आकर उसमें आकर्षित होकर नष्ट हो जाते हैं। ये होते हैं मैकेनिकल कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किस में आता है, तो ये मैकेनिकल में आता है। वहीं जैविक कंट्रोल में आ जाते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। बैसिलस थुरिनजिएंसिस बीटी जीवाणु का घोल करते हैं। बैसिलस थुरिनजिएंसिस 1.0 kg पर हेक्टेयर व NPB वायरस का घोल हम 250 से 500 लीटर पर हेक्टेयर में यूज कर देते हैं। तो वो हमें इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल में बैसिलस थुरिनजिएंसिस, वहीं मैकेनिकल में प्रकाश पास लाइट ट्रैप के माध्यम से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं केमिकल कंट्रोल में। केमिकल कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं? केमिकली यूज करते हैं उसमें मैलाथियन पाउडर, मैलाथियन जो कि पाउडर रूप में आता है बाजार में। मैलाथियन डस्ट 5% डस्ट यूज करना है 25 kg पर हेक्टेयर की दर से उसमें छिड़काव करना है फसलों में, चने के खेत में। नेक्स्ट आता है क्यूनोल फोस दवा है, ये लिक्विड में आता है 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसको हम छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कीट जो फली छेदक है उसमें मैंने 3 प्रकार के कंट्रोल बताया, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। मैकेनिकल में लाइट ट्रैप और बायोलॉजिकल बैसिलस थुरिनजिएंसिस NPB वायरस का घोल और केमिकल में मैलाथियन पाउडर, ये सब यूज कर देते हैं। तो मैंने आज बताया दोस्तों, चने का पूरा यहीं तक चना था, आगे हम मसूर का बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चने का पूरा मैंने आपको बताया। एक बार रिवाइज कर देते हैं। लेगुमिनेसी, साइचर एरिटिनियम, दक्षिण पश्चिम एशिया, ये 3 चीज़ जरूर याद रखना। लेगुमिनेसी इसके फैमिली, साइचर एरिटिनियम दक्षिण पश्चिम एशिया, और अंकुरण के समय विटामिन सी और इसमें 21% पाया जाता है। और हाइपीजियल ये इसका अंकुरण होता है और ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और इसमें क्या वो निपिंग प्रक्रिया जो होती है मैंने वो बताया, ये निपिंग चने समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट इतनी चीज़ें मैंने बताया, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए दोस्तों को इसको शेयर करिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू।